नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। तो अब ये तय हो गया है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी की डिग्री कभी नहीं देख पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का हुक्म है कि किसी की भी मार्कशीट या डिग्री देखना, पूछना उसके निजता के अधिकार का हनन है और ये सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी नहीं दिखाई जाएंगी। लेकिन इस फैसले के बाद, हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद देश भर में तमाम लोगों ने अपनी अपनी मार्कशीट और डिग्रियां सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दी है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर पत्रकारों और साहित्यकारों और आम लोगों ने डिग्रियां दिखाकर एक तरह से प्रधानमंत्री को इस तरह से ललकारा है कि वे भी अपनी डिग्री दिखा दें। ये बात इसलिए भी बहुत अहम है कि जो डिग्री 2016 में नरेंद्र मोदी के दोस्त सहयोगी अमित शाह और अरुण जेटली बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके थे, उस डिग्री को, उन डिग्रियों को दिखाने से अब अदालत ने इनकार कर दिया है। आइए नरेंद्र मोदी की डिग्री के बहाने से दो महापुरुषों की शैक्षणिक योग्यता, उनके शैक्षणिक दस्तावेज, अंक सूचियों और डिग्री की बात करते हैं। इनमें से एक का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, और दूसरे हैं कथा सम्राट प्रेमचंद। तो शुरुआत करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की पढ़ाई लिखाई से। महात्मा गांधी पोरबंदर में जब पढ़ने लिखने लायक हुए तो शुरुआती पढ़ाई उनकी पहली और दूसरी कक्षा की घर में ही हुई। उसकी अंक सूचियां, उसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। बाद में उनके पिता राजकोट चले गए और उसके बाद से कक्षा 3 से लेकर इंग्लैंड के इनर टेम्पल से बैरिस्टरी पास करने तक सारे दस्तावेज, मोहनदास करमचंद गांधी की पढ़ाई का हर प्रमाण मौजूद है। पहले मोहनदास करमचंद गांधी की 7 साल की उम्र की एक फोटो देख लीजिए। यह तस्वीर पोरबंदर की है जब वे महज 7 साल के थे। सन 1878 में मोहनदास को राजकोट के किशोर सिंह जी गुजराती तालुका स्कूल में भर्ती कराया गया। इस स्कूल के 3 दस्तावेज हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक जनरल रजिस्टर है, इसमें मोहनदास का नाम लिखा है। दूसरा एज रजिस्टर है जिसमें आयु का उल्लेख होता है, और तीसरी है अंक सूची। ये तीनों प्रमाण आज भी मौजूद हैं। मोहनदास के इसके बाद के पढ़ाई लिखाई के तमाम दस्तावेज, उनके बहुत शुरुआती दिनों के सहपाठी, उनके शिक्षक सब समय पर मौजूद थे और उनका उल्लेख एक किताब में बाकायदा दस्तावेजों के साथ किया गया है। इस किताब में आगे चलकर उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिक की पढ़ाई के भी सारे प्रमाण मौजूद हैं। मैट्रिक करने के बाद मोहनदास कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन रवाना हुए। मोहनदास 4 सितंबर 1888 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए। वे एसएस सिल्डे नाम के पानी के जहाज से रवाना हुए और सितंबर के आखिर में लंदन पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बैरिस्टरी की यानी कानून की पढ़ाई के लिए नवंबर में इनर टेम्पल में दाखिला लिया। मोहनदास करमचंद गांधी ने 3 साल के भीतर कानून की पढ़ाई पूरी कर ली। 11 जून 1891 को बार की परीक्षा पास करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, एनरोलमेंट हुआ लंदन के बार में। उसके बाद अगले ही दिन 12 जून 1891 को मोहनदास करमचंद गांधी भारत के लिए वापस रवाना हो गए। मोहनदास जब इंग्लैंड जाने वाले थे उससे पहले 12 अगस्त 1888 को उनके हाई स्कूल में एक समारोह आयोजित हुआ था जिसमें उन्हें विदाई दी गई और शुभकामनाएं दी गई थी।
इस समारोह की अध्यक्षता स्कूल के पहले असिस्टेंट टीचर मिस्टर डॉक्टर ने की थी। इस विदाई समारोह के बारे में 12 अगस्त 1888 के काठियावाड़ टाइम्स में एक खबर छपी थी और उसका शीर्षक था, बनिए का लड़का इंग्लैंड पढ़ने जा रहा है। इनर टेम्पल में दाखिले के समय के डिक्लेरेशन और उसके बाद परीक्षा पास करने के बाद जो बार के सामने डिक्लेरेशन उन्होंने दाखिल किए थे, उनके दस्तावेज भी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के कक्षा 3 से लेकर इंग्लैंड से बैरिस्टर बनने तक के सारे शैक्षणिक प्रमाण बाकायदा दस्तावेज के रूप में आज भी मौजूद हैं और इनका दस्तावेजीकरण किया था जे.एम. उपाध्याय ने। उनकी किताब महात्मा गांधी एज ए स्टूडेंट 1965 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब की भूमिका तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने लिखी थी। गांधी जी के ये दस्तावेज हमने आपको इसलिए दिखाए कि आप अंदाजा लगा सकें कि किसी व्यक्ति के करीब करीब 140 साल पुराने अंक सूचियां और उसके सारे प्रमाण पत्र आज भी मौजूद हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1978 में पास की गई बीए की डिग्री उपलब्ध नहीं है, या है तो उसे दिखाया नहीं जा रहा। इसके अलावा उनकी एमए की डिग्री भी संदिग्ध है। एक डिग्री और दिखाते हैं जिसका उल्लेख हमने शुरू में किया था। कथा सम्राट, हिंदी साहित्य के अनुपम रचयिता, महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने 1919 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए पास किया था। उनकी डिग्री भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और ये डिग्रियां नरेंद्र मोदी की डिग्री न दिखाए जाने के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। अब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की डिग्री का जो विवाद है उसके बारे में दोहरा लेते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रियों को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। 2016 में नितिन नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक गुहार लगाई थी। सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत सन 1978 में बीए पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के दस्तावेज, उनकी डिग्रियां देखने की इजाजत नितिन ने मांगी थी। तब दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया था। मामला सूचना आयुक्त के पास पहुंचा और देश के प्रधान सूचना आयुक्त CIC ने इस बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि जो भी जानकारी याचिकाकर्ता मांग रहे हैं वो उन्हें उपलब्ध कराई जाए। यानी 1978 के सभी स्नातक करने वाले विद्यार्थियों के प्रमाण, उनकी मार्कशीट या डिग्रियां, उनकी अंक सूचियां साझा की जाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने CIC के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में गुहार लगाई। 2017 से टल रहा यह मामला कल फैसले की दहलीज पर पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट के जज सचिन दत्ता ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री किसी को भी नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि डिग्री या मार्कशीट शैक्षणिक योग्यता व्यक्ति की निजता का अधिकार है। यह उसकी निजी संपत्ति है और सूचना के अधिकार के कानून के दायरे में मार्कशीट या डिग्री दिखाना नहीं आता। इसके अलावा इसी अदालत ने स्मृति ईरानी की कक्षा 10 और कक्षा 12 की अंक सूचियां दिखाने से भी इनकार कर दिया। सबसे मजेदार बात यह है कि 9 मई 2016 को अमित शाह और अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रियां दिखा चुके थे। लेकिन अब दिल्ली विश्वविद्यालय और उधर गुजरात विश्वविद्यालय नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रियां दिखाने को तैयार नहीं है। अदालत के इस फैसले के बाद अब यह संभावना लगभग समाप्त हो गई है कि आप और हम अपने प्रधानमंत्री की डिग्रियां कभी देख पाएंगे। हो सकता है याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में आगे अपील लगाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलेगी इसकी उम्मीद बहुत कम है। यहां यह भी याद दिलाना जरूरी है कि जो डिग्रियां अमित शाह और अरुण जेटली ने दिखाई थीं, उनमें कई तरह की खामियां थीं। विश्वविद्यालय का नाम तक
उसकी स्पेलिंग तक गलत छपी हुई थी। इतवार की तारीख में डिग्री बनाई गई थी, जबकि इतवार को विश्वविद्यालय डिग्री बनाने का काम नहीं करते हैं। इसके अलावा दोनों डिग्रियों में नरेंद्र मोदी के नामों में अंतर है। एक में उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा है, दूसरी में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी लिखा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक डिग्री जिस फॉन्ट में बनी है वो फॉन्ट तब तक ईजाद ही नहीं हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ने उस फॉन्ट का आविष्कार ही तब तक नहीं किया था। और कुल मिलाकर सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन पत्रों में, चुनावी हलफनामों में इन डिग्रियों का उल्लेख किया है। और अगर ये डिग्रियां गलत साबित होती हैं, झूठी साबित होती हैं, उनका हलफनामा झूठा साबित होता है, तो जनप्रतिनिधित्व कानून 125 के अंतर्गत धारा 33(1) में किसी भी तरह की झूठी जानकारी दिया जाना, नामांकन पत्र में गलत जानकारी का उल्लेख करना अपराध है और इसकी सजा के तौर पर 6 महीने का दंड या आर्थिक जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां फर्जी हैं, उन्होंने अपने नामांकन पत्रों में फर्जी डिग्रियों का उल्लेख किया है, उसके जरिए वे चुनाव जीते हैं, तो उनके तमाम चुनाव शून्य घोषित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ गलत जानकारी, फर्जी तथ्यों का उल्लेख करने के अपराध में उन्हें सजा भी मिल सकती, जेल भी जाना पड़ सकता है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी डिग्रियां दिखाने को तैयार नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।